मेरे प्यारे कुंभ राशि के साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ कड़वा लगे तो कृपा करके मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी मजबूती की भी पोल खोल देगा और आपकी किस्मत का ऐसा दरवाजा खोलेगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आप हमेशा खुद को मजबूत दिखाते आए हैं, चेहरे पर मुस्कान, दिल में तूफान और जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी यही मजबूती आपको अंदर से तोड़ रही है? आप सब सहते गए, चुप रहते गए और सोचते रहे कि समय खुद ठीक हो जाएगा। अब यहीं से कहानी बदलने वाली है, क्योंकि कलयुग की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, वो सीधा आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आने वाले सिर्फ 2 दिनों के अंदर एक ऐसी खबर, एक ऐसा संकेत या एक ऐसा मौका आपके सामने आएगा जो आपके रुके हुए कामों को अचानक गति देगा। हो सकता है ये धन से जुड़ा हो सकता है कोई पुराना विवाद सुलझे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में दोबारा प्रवेश करे जिसने अधूरी कहानी छोड़ दी थी। लेकिन एक बात साफ है, ये समय परीक्षा का नहीं, परिणाम का है। जो आपने सहा है, जो त्याग किया है, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड देने जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं वो संकेत बताने वाली हूँ जिन्हें पहचान लिया तो ये 2 दिन आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। किस्मत अब खामोश नहीं रहने वाली। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो बात आप कहना चाहती हैं वो कोई साधारण भूमिका नहीं है, ये सीधे दिल पर दस्तक देने वाली बात है। क्योंकि अक्सर हम जब किसी से कुछ कड़वा कहने वाले होते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं डर भी होता है कि सामने वाला बुरा न मान जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं वही सबसे ज्यादा जरूरी भी होती हैं। आप जिन लोगों से बात कर रही हैं वो कमजोर नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है और फिर भी खुद को संभाल कर खड़ा रखा है। बाहर से देखने पर ये लोग हमेशा मजबूत दिखते हैं, चेहरे पर मुस्कान, बातों में संतुलन और व्यवहार में जिम्मेदारी। लेकिन इस मजबूती के पीछे कितनी रातों की बेचैनी, कितने अनकहे दर्द और कितनी टूटी उम्मीदें छुपी हैं, ये कोई नहीं देख पाता। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें कभी किसी को दिखाने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें सिखाया गया कि रोना कमजोरी है, शिकायत करना गलत है और सहते जाना ही असली ताकत है। धीरे धीरे यही सोच उनकी आदत बन गई। उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया। परिवार, रिश्ते, समाज, हालात, सबके बीच खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि क्या इस तरह मजबूत बने रहना सच में सही है। क्या हर दर्द को चुपचाप सह लेना ही समझदारी है? यही वो जगह है जहां से ये कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब कोई इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखता है तो अक्सर अंदर से वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। आप हमेशा खुद को संभालते आए हैं, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों। आपने कभी हार नहीं मानी। किसी ने साथ छोड़ा, आपने खुद को समझा लिया। किसी ने धोखा दिया, आपने खुद को चुप करा लिया। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया और आपने उसे भी मुस्कान के साथ उठा लिया। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये महसूस किया कि इस लगातार सहने की आदत ने आपको अंदर से कितना थका दिया है? आप सब कुछ सहते गए, ये सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपने खुद से कहा कि अभी नहीं, बाद में अपने बारे में सोचेंगे। अभी बच्चों की जिम्मेदारी है, अभी घर की चिंता है, अभी हालात सही नहीं है। लेकिन ये अभी कब हमेशा में बदल गया, आपको पता ही नहीं चला। धीरे धीरे आपकी भावनाएं दबती चली गई। जो बातें आपको परेशान करती थी, आपने उन्हें नजरअंदाज करना सीख लिया। जो सवाल आपको अंदर से कचोटते थे, आपने उन्हें अनसुना कर दिया। बाहर से आप शांत दिखते रहे, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहा। और सबसे दुख की बात यह है कि आपने इसे अपनी किस्मत मान लिया। आपको लगने लगा कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, शायद खुश रहना सबके लिए नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपकी यही मजबूती, आपकी यही चुप्पी, आपकी यही सहनशीलता आपको धीरे धीरे तोड़ रही है। और जब इंसान अंदर से टूटने लगता है तो उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब अपने सपनों से, अपनी इच्छाओं से और अपने असली रूप से दूर चला गया। अब यहीं से कहानी बदलने वाली है,
क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे या तो पूरी तरह टूट जाना होता है या फिर खुद को नए सिरे से खड़ा करना होता है। आपने बहुत समय तक सहा है, बहुत समय तक इंतजार किया है और बहुत समय तक खुद को रोका है, लेकिन अब जो समय आ रहा है वो रुकने का नहीं है। ये समय किसी परीक्षा का नहीं है, बल्कि परिणाम का है। कलयुग की जो सबसे बड़ी खुशखबरी कही जाती है वो कोई हवाई बात नहीं है। ये कोई डराने या बहलाने वाली कहानी नहीं है। ये सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है। आने वाले सिर्फ 2 दिनों के भीतर आपके सामने कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कोई बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है या फिर एक छोटी सी घटना, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होगा। कई बार जिंदगी बड़े बदलाव बहुत शोर के साथ नहीं लाती, वो चुपचाप एक संकेत देती है, एक मौका देती है, और वही मौका आपके पूरे रास्ते को बदल देता है। हो सकता है आपको अचानक किसी पुराने काम से जुड़ी खबर मिले जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कोई बात जो अटकी हुई थी अचानक सुलझती नजर आए, या फिर कोई ऐसा निर्णय आपके सामने आए जिसे लेने से आप अब तक डरते रहे थे। लेकिन इस बार हालात अलग होंगे, क्योंकि इस बार आप वही इंसान नहीं है जो पहले थे। ये बदलाव किस रूप में आएगा ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है ये धन से जुड़ा हो, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिले, कोई नया अवसर सामने आए, या कोई ऐसी संभावना बने जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में राहत महसूस हो। हो सकता है ये कोई पुराना विवाद हो जो लंबे समय से आपके मन और जीवन दोनों में बोझ बना हुआ था। कभी कभी ऐसे विवाद सिर्फ बाहर नहीं होते, वो हमारे भीतर भी चलते रहते हैं। किसी अपने से मनमुटाव, किसी दोस्त से दूरी, या खुद से नाराजगी। और जब ये सुलझते हैं तो इंसान को सिर्फ समाधान नहीं मिलता, उसे शांति भी मिलती है। या फिर ये बदलाव किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी जिंदगी में कभी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और फिर किसी कारण से दूर हो गया। अधूरी बातें, अधूरे सवाल और अधूरी कहानियां अक्सर इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दोबारा आपकी जिंदगी में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब चीजें पूरी होने वाली हैं, चाहे वो पूरी तरह खत्म होकर हो या फिर नए रूप में शुरू होकर। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये समय संयोग का नहीं है, ये समय हिसाब का है। जो आपने सहा है, जो आपने छोड़ा है और जो आपने बिना किसी स्वार्थ के दिया है, उसका जवाब अब मिलने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड, किस्मत या समय जैसी बातें सिर्फ कहने की होती हैं, लेकिन जो इंसान जिंदगी को गहराई से जीता है वो जानता है कि हर चीज का एक समय होता है। आपने जो त्याग किया वो व्यर्थ नहीं गया, आपने जो आंसू छुपाए वो बेकार नहीं थे, आपने जो अकेलेपन में खुद को संभाला वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बना। अब वही ताकत आपके सामने नए रास्ते खोलने वाली है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उन संकेतों को पहचानें जो आपके सामने आने वाले हैं। कई बार जिंदगी हमें इशारे देती है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कभी डर की वजह से, कभी आदत की वजह से, और कभी इसलिए क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। आने वाले 2 दिन बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में आपको कुछ ऐसी बातें दिखेंगी जो पहले शायद आपने कभी ध्यान से नहीं देखी। किसी की कही हुई एक बात, किसी जगह पर अचानक जाना, या किसी पुराने विचार का दोबारा दिमाग में आना, ये सब यूं ही नहीं होगा, ये संकेत होंगे। और अगर आपने इन्हें पहचान लिया, समझ लिया और सही समय पर सही फैसला लिया तो आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। जब किस्मत बोलना शुरू करती है तो वो सीधे शब्दों में नहीं बोलती, वो घटनाओं के जरिए बोलती है, लोगों के जरिए इशारे करती है और हालात के जरिए आपको सोचने पर मजबूर करती है। आपने अब तक जिंदगी को बस निभाया है, सुबह उठना, काम करना, जिम्मेदारियां पूरी करना और फिर थककर सो जाना। इसी चक्र में आप इतने उलझ गए कि आपने ये पूछना ही छोड़ दिया कि आप सच में क्या चाहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यही सवाल बार बार आपके मन में उठेगा। अचानक आपको लगेगा कि अब और नहीं, अब यूं ही सब सहते जाना ठीक नहीं है। ये एहसास कोई कमजोरी नहीं होगी, बल्कि आपकी जागरूकता की शुरुआत होगी। कई लोग इस मोड़ पर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी पर सवाल उठाए तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले से अंदर से बिखर चुका है वो बाहर से कितना ही संभला क्यों न दिखे। अब जो समय आ रहा है वो आपको खुद से ईमानदार होने का मौका देगा। पहली बार आप दूसरों की नहीं अपनी सुनेंगे।
पहली बार आप ये मानेंगे कि हाँ, आपको भी थकान होती है, आपको भी दर्द होता है और आपको भी सहारे की जरूरत है। यही स्वीकार करना आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इन 2 दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। हो सकता है कोई पुरानी याद अचानक बहुत साफ होकर सामने आए, कोई सपना जिसे आपने कभी बहुत शिद्दत से देखा था और फिर हालात की वजह से उसे दबा दिया, अब वो सपना आपको फिर से बुलाएगा। या फिर कोई व्यक्ति जिससे आपने बहुत समय से बात नहीं की अचानक आपके जहन में आ जाएगा। कई बार ये सिर्फ यादें नहीं होती, ये अधूरे अध्याय होते हैं जो पूरा होने की मांग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़कर पीछे लौट जाना है। इसका मतलब यह है कि आपको ये समझना है कि आपकी जिंदगी में क्या अधूरा रह गया था और क्या उसे पूरा करना अब भी मुमकिन है। जिंदगी बहुत बार दूसरा मौका देती है, लेकिन वो उसे दूसरा मौका कहकर नहीं देती, वो बस एक स्थिति आपके सामने रख देती है। अब ये आप पर है कि आप उसे पहचानते हैं या नहीं। अगर आपने इन संकेतों को हल्के में लिया तो शायद आप फिर उसी पुराने चक्र में लौट जाएंगे, लेकिन अगर आपने रुककर सोचा, समझा और महसूस किया तो यहीं से आपकी दिशा बदल सकती है। आपको ये भी महसूस होगा कि कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से दूर होने लगेंगे या फिर आपको खुद उनके साथ रहना भारी लगने लगेगा। ये कोई संयोग नहीं है। जब इंसान बदलता है तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलती है। जो लोग सिर्फ आपकी मजबूती का फायदा उठाते रहे, उन्हें अब आपकी चुप्पी खलने लगेगी। जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते थे, उन्हें अब आपके भीतर का बदलाव असहज करेगा। और ये ठीक है, हर किसी को आपकी जिंदगी में बने रहने का हक नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एक दौर तक साथ चलते हैं। आपने अब तक रिश्तों को बचाने के लिए खुद को तोड़ा है, लेकिन अब समय आ रहा है जब आप खुद को बचाने के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ना सीखेंगे। ये फैसला आसान नहीं होगा, अपराध बोध आएगा, डर लगेगा और अकेले पड़ जाने का ख्याल परेशान करेगा। लेकिन इसी अकेलेपन में आपको अपनी असली आवाज सुनाई देगी, वही आवाज जिसे आपने सालों से दबा रखा था। और जब आप उस आवाज को सुनना सीख जाएंगे, तब आपको किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर आपके सोचने के तरीके पर पड़ेगा। अभी तक आप हर चीज में सबसे पहले ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या मानेगा। लेकिन अब धीरे धीरे आपके मन में ये सवाल उठेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। और ये सवाल जितना डरावना लगता है, उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक कोई और आपके लिए सही नहीं सोच सकता। आने वाले समय में आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको साफ साफ ना कहना पड़ेगा। पहले जहां आप मजबूरी में हाँ कह देते थे, वहां अब आपका मन मानेगा नहीं, और यही आपकी असली ताकत होगी। लोग इसे बदल जाना कहेंगे, स्वार्थी होना कहेंगे या घमंड कहेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि ये स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। आपने बहुत समय तक दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को डाला है। अब वक्त है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखें। और ये सीख एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन इन 2 दिनों में इसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी। अंत में बस यही समझना जरूरी है कि किस्मत कोई चमत्कार नहीं करती। वो आपको अचानक आसमान से सब कुछ नहीं दे देती, वो बस आपको सही दिशा में धक्का देती है। चलना आपको खुद होता है, दरवाजा वो खोलती है, अंदर कदम आपको रखना होता है। आपने अब तक बहुत सहा है, इसलिए अब जो भी अच्छा आपके सामने आएगा उस पर शक मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। कई बार इंसान दुख का इतना आदी हो जाता है कि खुशी उसे डराने लगती है, लेकिन अब उस डर से बाहर आने का समय है। अगर इन 2 दिनों में आपको कोई फैसला लेना पड़े तो दिल की सुनिए। अगर कोई मौका मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए, और अगर कोई पुराना बोझ खुद ब खुद उतरने लगे तो उसे थाम कर रखने की कोशिश मत कीजिए। किस्मत अब खामोश नहीं है, वो आपको पुकार रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उस आवाज को सुनने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं।